हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। हमने पहला ही क्वेश्चन लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन का पॉइंट दे रखा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको एक चीज़ माननी पड़ेगी। पहले तो हमको नियत व्यय मानना पड़ेगा और प्रतिदिन भोजन का खर्च मानना पड़ेगा। तो सबसे हम पहले मान लेते हैं कि जो नियत व्यय है वो क्या है। तो हम मान लेते हैं, माना नियत व्यय बराबर x रुपये। माना नियत व्यय बराबर x रुपये मान लेते हैं और प्रतिदिन भोजन खर्च y रुपये मान लेते हैं। प्रतिदिन भोजन खर्च ये हम y रुपये मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है, पहली कंडीशन लगा रहा है, जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास को अदा करने पड़ते हैं। तो विद्यार्थी एक के लिए भोजन लेने की अवधि इसमें दे रखी है 20 दिन। तो भोजन लेने की अवधि बराबर 20 दिन दे रखी है। तो हमने जब प्रतिदिन भोजन का खर्च y रुपये माना था, तो 20 दिन का खर्च हम 20y मान सकते हैं। इसलिए 20 दिन का भोजन खर्च हो जाएगा मेरा 20y। अब शर्त के हिसाब से तो ये कंडीशन बन जाएगी। शर्त के अनुसार हमसे कह रहा था कि नियत और प्रतिदिन दोनों का ऐड हुआ है तो 1000 के पास आया। तो मेरा जब x प्लस 20y करेंगे तो इज इक्वल टू मेरा 100 आया है। ये हमें कंडीशन दे रखी थी, इसको इक्वेशन मान लिया। उसी प्रकार से जो विद्यार्थी बी था उसके लिए निकाल लेंगे। विद्यार्थी बी के लिए जब विद्यार्थी बी के लिए निकालेंगे तो इसमें भोजन लेने की अवधि दे रखी है हमको। भोजन लेने की जो अवधि दे रखी थी वो 26 दिन की दे रखी थी। तो लिख सकते हैं भोजन लेने की अवधि बराबर हो जाएगा मेरा 26 दिन। तो 20 दिन का भोजन खर्च इसमें 20y था, इसलिए यहाँ पे 26 दिन का भोजन खर्च मेरा 26y हो जाएगा। इसलिए 26 दिन का भोजन खर्च हो जाएगा मेरा 26y हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे शर्त
शर्त के अनुसार। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 रुपये। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार। हमें निम्नांकित समीकरण निकाय प्राप्त हुए हैं। अब हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो गई हैं, तो हम लिख सकते हैं दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर दी गई तुलना व्यापक समीकरण से करने पे ये जो हमें दो कंडीशन दे रखी थी, इससे मेरी दो इक्वेशन बन गई हैं। अब जब हमको दो इक्वेशन पता चल गई हैं, तो हम इस पर किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर हम वज्र गुणन विधि से ही सॉल्व करते हैं। तो हम निकाल लेंगे, व्यापक समीकरण होता था मेरा a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती। तो यहाँ से मेरी a1 की जो वैल्यू निकल के आई होगी, तो a1 बराबर मेरा 1 आ जाएगा, b1 मेरा 20 आ जाएगा, और जो c1 आएगा वो मेरा माइनस का 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। उसी प्रकार a2 मेरा निकल के आएगा 1, b2 निकल के आएगा 26, और c2 जो आएगा वो हो जाएगा माइनस का 1180। अब वज्र गुणन विधि से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा मेरा 20/26 माइनस का 1180 इज इक्वल टू। इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1000 माइनस का 1180 और इक्वल टू 1 और 1। उसी प्रकार अगर 1 से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 26 यानी 1/1 इज इक्वल टू 20 और 26। इसमें हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। तो जो मेरा x की वैल्यू आएगी तो आएगी x/20 माइनस 1180, या माइनस साइन होता है, या 26 1000 इक्वल टू y/, यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस का 1180 हो गया, इज इक्वल टू 1/, लिखेंगे हो जाएगा 26 माइनस का 20, ये माइनस का 1000 आ गया, और माइनस साइन बीच में होता है, ये माइनस का 1180 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, इसकी इंटू करेंगे 20 की इससे, तो 2 से मेरा आ जाएगा यहाँ पे 0 से 2 0 हो जाएंगे, 2 8 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 और 2, और ये साइन होगा माइनस का, माइनस इसकी 626 30, ये माइनस से ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू y/, माइनस का 1000 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 1180,
इज इक्वल टू 26 में से 20 जाएगा ओनली 6। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो मेरा हो जाएगा x अपॉन, जब 26 में से जाएगा ये तो आएगा 0, ये 2 0 हो गए। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 4 यहाँ हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 24। साइन प्लस का 26 प्लस का, इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। इज इक्वल टू वाई अपॉन 1180 में से 1000 जाएगा तो मेरा आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 1/6। अब हम x अपॉन 2400 को 1/6 के इक्वल निकालेंगे तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x बराबर 2400 इज इक्वल टू 1/6, तो 6x इक्वल टू 2400, यानी x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2400/6। तो इसको जाएगा 6 4 जाएगा 24 200, यानी x की वैल्यू मेरी आ गई वो 400 आ गई। और उसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे। y बराबर y अपॉन 180 इज इक्वल टू दे रखा है 1/6, 1/6 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180/6, 6 3 18 0, तो मेरी y की जो वैल्यू हो गई है वो आ गई है 30। अब हमने यहाँ पे माना था, जो नियत व्यय हमने मानी थी वो x मानी थी, जो नियत व्यय मानी थी वो x रुपये मानी थी, और जो प्रतिदिन भोजन का खर्च था y था। तो हम लिख सकते हैं नियत व्यय x बराबर, x की वैल्यू आई है मेरी 400 रुपये, 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन खर्च y बराबर हमने माना था 30 रुपये। क्वेश्चन में हमसे यही चीज़ पूछ रहा था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।